स्ट्राइकर्स के नाम से सर हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं कि गोकेक्स यानी कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये सपोर्ट लेवल पे है, और TEN इंडस्ट्रीज़ KSH इंटरनेशनल ब्रेकआउट में एंट्री प्राइस फॉर ट्रेडिंग व्यू प्लीज। सर इनको ऐसा लग रहा है कि इनमें ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? अगर हाँ तो प्राइस बताइएगा। और गोकेक्स तो पूछ रहे हैं कि सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल का तो मतलब यही है कि सर सपोर्ट लेवल पे कुछ बाइंग बन सकती है या नहीं बन सकती है फिर? सर गोकेक्स अभी अवॉइड करने का ही सलाह होगा। वो ट्रेड डील नहीं हुआ उसके बाद से चला ही नहीं। सो हम्म। हो सकता है कि एक छोटा मोटा मोमेंटम आ जाए, लेकिन मैं बोलूंगा एक बार अवॉइड ही कीजिए। अभी तो फ्रेश बाय नहीं करना है। और टेक्नोक्लिन AR इंडिया न्यू लिस्टेड कंपनी है। IPO के बाद हमने देखा कि ये स्टॉक मोटा मोटा 556 तक गया था। अभी तो आज 3% नीचे है। अभी भी इसको थोड़ा वॉच में रखिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें भी नहीं रहेगा। हम्म, ठीक है। और एक स्टॉक और सर इन्होंने पूछा था, वो है KSH इंटरनेशनल। ये भी हाल ही की लिस्टिंग है सर। KS। KSH। ओके, KSH। ओके। 3% आज ऊपर है। हायर हाई फॉर्मेशन है। एक पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 360 के आसपास मेंटेन करना चाहिए और बने हम्म। रहना चाहिए। इसमें 360 अगर इसके नीचे आता है तो नहीं रहना चाहिए फिलहाल। इसमें क्वांटिटी बहुत ही कम होना चाहिए क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। IPO हाई के हम्म। ऊपर है। सो अकॉर्डिंग IPO हाई इसमें मेरा बाइंग है। बाइंग इसमें व्यू है। तो बिल्कुल आप बने रहिए कंटिन्यूअसली, लेकिन पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इनको ना ट्रेडिंग व्यू के लिए चाहिए था, कि ट्रेडिंग के नज़रिए से कह रहे थे कि क्या मतलब बाउंस बैक है या मतलब ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन है, वो थोड़ा कंफर्म कर दीजिए सर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अगर अपने IPO हाई के ऊपर सस्टेन करता है, यू शुड बाई, नो प्रॉब्लम उसमें। लेकिन मेक श्योर अगर कंपनी के बारे में, अगर कंपनी एकदम प्रोमिनेंट नहीं है, ब्लू चिप नहीं है, वहाँ पे क्वांटिटी ऑलवेज आपको लो करना होता है। सो हम्म। पर्टिकुलर जो कंपनी है, मैंने फंडामेंटली देखा नहीं है, मैं टेक्निकली के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे हम्म। 2-4 घंटा लगेंगे इसके पूरा जो चीज है फंडामेंटल इसको जानने में। उसके बाद मैं फंडामेंटली इसमें कमेंट कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं। लेकिन टेक्निकल के आधार पे जब प्राइस में मोमेंटम आता है, हम सारा कुछ साइड में रख देते हैं एक बार। उस टाइम पे हम प्राइस मोमेंटम ही देखते हैं कि प्राइस में मोमेंटम क्या आ रहा है। तो आप डेफिनेटली बने रह सकते हो, इनफैक्ट फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। लेकिन जब तक ये अपने डे मैक्सिमम लो है उसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो उस केस में वर्स्ट सिचुएशन में भी 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आप थोड़ा और कम जाना चाहते हो कि नहीं, और शॉर्ट टर्म एकदम एकदम 2-1 दिन का व्यू जानना चाहिए, 360। लेकिन ये दोनों स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। ऊपर का टारगेट इसमें कुछ बनेगा नहीं क्योंकि हायर हाई फॉर्मेशन है। जब ये हायर हाई फॉर्मेशन होता है ना, तब आप ट्रेल करना होता है। अभी 378 के आसपास का प्राइस है। थ्री हम्म। नाइन्टी का 395 कभी भी आता है तो आप अपने प्राइस को थोड़ा और ट्रेल करके आप 385 के आसपास कीजिए। 400 के ऊपर ब्रेक करता है तो उस टाइम पे आप 390 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऐसे करके ट्रेल कीजिए। लेकिन क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी थोड़ा कम लीजिए। क्योंकि कंपनी अभी जो है न्यू लिस्टिंग किया है यहाँ पे, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है ऐसे कंपनीज में। ठीक है, वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, इनफैक्ट सर थोड़ी देर पहले हमने वारी एनर्जीज, प्रीमियर जैसे स्टॉक्स को डिस्कस किया है। इसी सूची में सर बस सोलर वाली कंपनियों की बात करें ना, अब एक्मे सोलर भी इसमें ज्वाइन हो गया है। इसमें भी आप देखेंगे तो 0.5% के आसपास ही गिरावट है। तो कुछ वैसा ही ट्रेंड सर क्या एक्मे सोलर में भी बनेगा, जैसा हमने गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में देखी है, वारी और प्रीमियर में? देखिए एक्मी सोलर में भी ऑलरेडी इसका जो है ब्रेक डाउन टू 40 to 38 के आसपास हो चुका है। तो इसके हम्म। नीचे पूरा नेगेटिव व्यू ही है। सो हमें लगता नहीं कि एक्मी सोलर अभी किसी को भी होल्ड करना चाहिए। नहीं, अगर किसी के पास है तो? है तो आपको उछाल में एग्जिट करना चाहिए, बेचना चाहिए। 238 to 40 ब्रेक होने के बाद इसमें मोमेंटम पॉसिबल है, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो बने रहिए, हिम्मत नहीं है तो बेच दीजिए। मनोज अग्रवाल जी कह रहे हैं सर कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज मैंने सर के कहने पे ही लिया है, अब क्या करना चाहिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज? सर के कहने पे लिया था तो सर ने एक स्टॉप लॉस भी दिया था। तो स्टॉप लॉस अगर आपने फॉलो किया है तो उस स्टॉप लॉस को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और अभी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पे है, मुझे लगता है कि अभी भी ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 3850 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। और संदीप जी, ऐसा चार्ट ना बहुत कम देखने को मिलता है। और जिस तरीके का पुल बैक यहाँ पे शो हुआ है, मुझे हम्म। लगता है कि 4000 के ऊपर भी ये पॉसिबल है अगर आप थोड़ा और ज्यादा टाइम देंगे। मतलब मैक्सिमम 1.5-2 महीना अगर आप होल्ड करते हो तो 4000 के आसपास का प्राइस आपको मिल सकता है।
तो जो स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए, मैं आपको वो बताता हूँ। स्टॉप लॉस अगर आप 3,600 के आसपास के, मैं आपने बाइंग नहीं बताया, कहाँ पे आपने बाइंग किया है, अगर वो नहीं बताएंगे ना, बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यू रहता है, क्योंकि आपका बाइंग एंड रिस्क अलग अलग रहता है। तो हम्म। इस हिसाब से अगर देखा जाए, शॉर्ट टाइम में एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट अगर हम देखेंगे 3,250 के आसपास का सपोर्ट, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। 4,000 के ऊपर आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। 4,000 के ऊपर सुप्रीम इंडस्ट्रीज का शेयर जाता हुआ दिख सकता है। अभी जो स्टॉप लॉस आपको बताया गया उसको आप फॉलो कीजिए, आपने अगर सर के कहने पे लिया है। अब जो बोला गया है उसको भी ध्यान से याद रखिए या फिर नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, किसी भी सिस्टम पे कहीं पे भी सेव करके रख लीजिए। अब आपको क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। अभी हमने मनोज अग्रवाल जी का सवाल लिया था, एक और मनोज जी हैं, मनोज के सिंह, इनका सवाल ले रहा हूँ। सर कह रहे हैं कि मेरे पास HBL इंजीनियरिंग 945 रुपये के रेट पर रखे हैं, आपका व्यू क्या है इस स्टॉक को लेकर। HBL इंजीनियरिंग। देखिए, शॉर्ट टर्म में बहुत चल गया है स्टॉक, एंड उसके बाद हमने एक शार्प रिकवरी भी देखा चार्ट में। एंड मुझे लगता है कि संदीप जी, यहाँ पे 1100 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ तक आपको स्टॉक मिलेंगे। और 1100 के बाद फिर से आपको स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर लास्ट 1 डेढ़ साल का व्यू अगर हम देखेंगे, इतना चला है, चलने के बाद थका है, उसके बाद फिर से चलेंगे, ऐसा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा आपको। तो व्यू इसीलिए थोड़ा यहाँ पे 12-15 मंथ का लेके चलना पड़ेगा। इस बीच आपको 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट के बाद और एक फिर से व्यू बन जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल बने रहिए आप स्टॉक के साथ, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 915, 915 के आसपास एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, ओके। प्रिंस परमार जी कह रहे हैं कि मेरे पास बॉब यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा रखे हुए हैं, 235 रुपये का लिया हुआ है। आ, और ऐड कर सकते हैं क्या, कोई स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा? 6 मंथ्स का व्यू है मेरा। देखिए, 6 मंथ का व्यू है, तो स्टॉप लॉस आपको मुझे लगता है कि 278 पे होना चाहिए। अभी 304 के आसपास का प्राइस चल रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, इजीली आपको 335 एंड 340 आते हुए दिखाई देंगे। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, और देखा हमने PSU बैंक पे कितना तेजी आया है शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही। और कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, दोनों में ही मैं पॉजिटिव ज्यादा हूँ। एंड हम्म। अगर आप अभी भी मुझसे पूछेंगे, आपने देखा होगा लास्ट 2 महीना पहले से मैंने एक चीज बोला था कि आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट, नेक्स्ट 6 महीने तक मैं चेंज नहीं करूंगा PSU बैंकों को लेके। तो फिलहाल वो 2 महीना हो चुका है, अभी भी 4-5 महीना मुझे लगता है कि इजीली ये PSU बैंक रैली होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है, ऑल टाइम चार्ट पे ब्रेकआउट है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है, इसीलिए 278 का स्टॉप लॉस। इजीली आपको एक बार 285-290 तक मिलेंगे रिट्रेसमेंट पे, लेकिन उस टाइम पे घबराने का कोई बात नहीं होगा, जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ ना सर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर अरमान आलम जी का सवाल है। कह रहे हैं कि मेरी खरीद का भाव है 15 रुपये का, 15 रुपये 40 पैसे के आसपास है सर। थोड़ा ऊपर ही है इनके प्राइस से, लेकिन पूछने की क्या करना चाहिए। देखिए, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, ये जो बैंक है ना इसका, और बैंक बंधन बैंक, इन दोनों का बैंक का हाल सर बहुत खराब है। एंड आई डोंट थिंक इन दोनों बैंक का कुछ हो पाएगा। मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट 1.5 2 साल 4 साल पहले कुछ इस दोनों बैंक का कुछ होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न भी खराब है, और इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया है इन बैंकों ने। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू एज इन दोनों बैंक पे तो नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ बैंक और इसके साथ बंधन बैंक क्यों एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आपको सिमिलर पैटर्न हम्म। है, जब से लिस्टिंग हुआ है तब से कुछ नहीं चला है। सो हमें लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। एक सर GRSE का चार्ट देखिए, डिफेंस स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। GRSE पे हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है। अरे लिस्ट इतनी जल्दी अपडेट हो रही है, अभी मैं इनका सवाल देख रहा था। अच्छा, राहुल सिंह जी का सवाल है। 2540 रुपये की खरीद है इनकी, ये कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी 2512-13 के आसपास है। मुझे लगता है कि संदीप जी बने रहना चाहिए। और डिफेंस तो अभी उतना, डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग जितने भी स्टॉक है उतना भी भागा नहीं है, आपको टॉप करते हुए दिखाई देंगे। और दुनिया भर में जो माहौल है, अब डिफेंस में कितना भी हम लोग गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे उतना ही कम लग रहा है। सो अभी 2511 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल बने रहिए। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ स्टॉक को लेके। आपको ऑल टाइम हाई जो कि 3,400 के ऊपर था, वो भी आपको मिलेंगे नेक्स्ट 6-8 महीने में।
और जैसे ही कुछ ऐसे वार का माहौल बनता है ना, आपको टाइम नहीं देगा, दो एक दिन में 3 दिन में स्टॉक 15-15 20-20% भागेगा। तो बिल्कुल बने रहिए, अभी मौका भी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, तो अभी आप होल्ड कीजिए, यही सलाह आपके लिए है। अच्छा, एक तौहीद नेटवर्क्स के नाम से हमारे दर्शक हैं, इन्होंने आईडी बनाई है, कह रहे हैं कि सर आई एम फरहान फ्रॉम कश्मीर। अरे वाह, धरती पर स्वर्ग कहीं है तो कहते हैं सर कश्मीर है, हमारे देश में ही है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से ये हमारे साथ जुड़े हैं। मन खुश हो गया सर नाम सुनते ही। कह रहे हैं कि 490 शेयर हैं मेरे पास इरडा के 260 रुपये के रेट पर, और 110 शेयर हैं RVNL के 540 रुपये पर, 190 शेयर इरकॉन के भी हैं 290 रुपीज़ के प्राइस पर। व्हाट टू डू नाउ, आई कैन वेट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का नज़रिया है सर, 2 रेलवे और 1 PSU पावर वाला रिन्यूएबल वाला स्टॉक है। देखिए इरिदा मैं फर्स्ट बता देता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न अभी भी अगर हम देखेंगे टॉप से मोर देन 50% स्टॉक अभी भी डाउन है। तो ये जो फॉर्मेशंस बेसिकली चार्ट का है, ये अभी भी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर शॉर्ट टाइम में है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न एक नेगेटिव ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और जो कि ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में है, डेली वीकली मंथली। तो ऐसे चार्ट्स में, ऐसे स्टॉक्स में मैं अभी इमीडिएट लेवल पे तो बाय करने का सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी है, आप डेफिनेटली बने रहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 110 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। आई बिलीव अगेन आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई देंगे। सेकंड स्टॉक आपने बताया कि इरकॉन इरकॉन इंटरनेशनल आपने बताया 176 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए यहाँ पे भी। ओवरऑल इस स्पेस, इस सेगमेंट पे ओवरऑल बाइंग नहीं है, इसके कारण इसमें भी मोमेंटम नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 144 के आसपास का प्राइस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 195 एंड अबव इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा। सेकंड स्टॉक आपने बताया वो है रेल विकास निगम RVNL, हाँ 358 जी के आसपास जी। का प्राइस है। शॉर्ट टाइम में 280 से हमने देखा, रिसेंटली स्टॉक 335 340 तक आया था, उसके बाद फिर से 360 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरा है 325 330 तक एक बार मिलेगा आपको। अगर स्टॉक जिस दिन 410 410 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर से आपको हायर हाई एंड ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अगर मैं व्यू ओवरऑल बताऊं, व्यू मैं उतना पॉजिटिव शॉर्ट टाइम में नहीं हूं। अगर आपका व्यू 12 से 15 मंथ का है तो देन यू शुड वेट, नो प्रॉब्लम, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, तो व्यू तो इनका सर 3 महीने का है, इसमें आप चाहें तो फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। आ, एक सर अशोक लीलैंड को लेकर सवाल है। सवाल देखते देखते सर इतनी जल्दी लिस्ट अपडेट हो रही है ना, मैं सिर्फ इतना पढ़ पाया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। कह रहे थे कि अशोक लीलैंड में प्रॉफिट हो रहा है, लें या फिर अभी होल्ड करें। देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, अशोक लेलैंड एक तरफा भाग रहा है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी अभी तक है, और हम्म नेक्स्ट 1.5 2 साल मैं रखने वाला हूँ। अगर 1.5 2 साल का किसी का व्यू है 250 एंड अबव मैं जाते हुए देख पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि अशोक लेलैंड एक तरफा भागता जाए भागता जाए। सो 185 के आसपास का प्राइस है। अशोक लेलैंड पे किसी का नुकसान नहीं कराया, लॉस तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये अशोक लीलैंड भागा है लास्ट कुछ दिनों में ही, लास्ट 1 1.5 महीने में जिस तरीके से भागा है, बहुत शानदार रिटर्न, मतलब ROI बना है। एक बार अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अदरवाइज बने रहिए। हम्म, ठीक है, ओके परफेक्ट है सर। एक बार ना चोलामंडलम फाइनेंस देखिए, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स, इसमें क्या करें। दीप माला दे करके हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है इसके बारे में। इंट्राडे में इसका प्राइस कह रही है कि 1947 तक भी हमने देखा है। चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स में सर आपका क्या व्यू बन रहा है। आज सुबह सुबह सर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने कॉल भी दिया था, और कॉल देने के बाद ये जब मैंने कॉल दिया था, प्राइस था 1790 1795 के आसपास, और 1831 के आसपास का डे हाई कैश में लगाया है। इसका टारगेट ऑलमोस्ट 1885 1900 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, और कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अदानी ग्रुप को लेकर दो सवाल हैं, बैक टू बैक ही मिले हैं हमें। एक है आदित्य राजपूत जी का, कह रहे हैं कि अदानी पावर लें या फिर अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लें, या फिर अभी वेट कर लें। 2 लाख रुपए का इनको इन्वेस्टमेंट करना है, अदानी पावर वर्सेस अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये पूछ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल हमें मिला है डेकर लूप के नाम से, हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर अदानी पावर का बाइंग प्राइस मेरा 112 रुपये पे है, 800 शेयर हैं मेरे पास, नीचे जाने पर और एक्यूमुलेट करूं सर। अदानी पावर का मेरा बाइंग प्राइस, अच्छा 112 800 शेयर हैं लिए हुए हैं, फिर से इन्होंने बोला है।
दोबारा रिपीट ही कर दिया अपना सवाल। तो सर अदानी पावर वर्सेस अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एक कोई बोल रहे हैं कि मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, क्या इन लेवल्स पर मैं खरीदारी कर सकता हूँ? और दूसरे दर्शक हैं जो लेके बैठे हुए हैं 112 रुपए के रेट पर अदानी पावर 800 शेयर, वो कह रहे हैं कि मैं नीचे और खरीद सकता हूँ। तो कुल मिला के सवाल यही है कि अदानी पावर खरीद लें अभी या फिर नीचे मिले तो? देखिए, मुझे लगता है कि अदानी पावर अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है तो आप करेंट जोन से खरीदिए, उस टाइम पे आपको ज़्यादा ये तकलीफ नहीं देगा। लंबा व्यू में, क्योंकि लंबा व्यू में टारगेट ही है 200 के ऊपर, ठीक है, 235 250 का मेरा टारगेट है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप 135 में खरीदे या 145 में। लेकिन हम्म। अगर आपको व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म है और 10 रुपीज 15 रुपीज भी मैटर करता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा तो अभी आपको वेट करना चाहिए। और बहुत टाइम से अदानी पावर नीचे नहीं आ रहा है, होल्ड हम्म। करने का सलाह रहेगा। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, एक बार हम्म। तो 134 के आसपास का डीप लगा चुका है। सो अब करेंट जोन से बाय करना स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप बैठे रहिए, ऐसा ना हो जाए कि बाद में नीचे ही नहीं आया, तो स्ट्रैगर मैनर पे व्यू रखिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, इससे बेटर है अदानी पोर्ट। आप अदानी पोर्ट में रहिए और अदानी पावर के साथ रहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा ना अभी हमने थोड़ी देर पहले सर नाल्को वगैरह ये सब डिस्कस किए थे। हितेश पारिक जी भी पूछ रहे हैं कि नाल्को पर बाइंग कर सकते हैं। समीक्षा जैन जी का ही सवाल था, आपके पहले मैंने लिया था, उन्होंने हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को पर पूछा था। तो आई होप हितेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप हमारे साथ हैं, नहीं तो फिर आप थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे ना तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आनंद प्रेस के नाम से हमारे एक दर्शक हैं सर, ये कह रहे हैं कि जय श्री राम प्रदीप हल्दर जी, आप लाइव आते हो ना तो दिल को सुकून मिलता है। स्विगी और रिलायंस में क्या करें सर? स्विगी और रिलायंस पे तो मैं आगे बातचीत करता हूँ सर, बर्निंग स्टॉक्स में। लेकिन सर ये जो कह रहे हैं ना कि आप आते हो तो दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है, थोड़ा कनेक्शन समझाएंगे सर क्या है ये? सर, ये दिल से दिल का कनेक्शन है कि एनालिस्ट टू आवर ऑडियंस, और ये बिल्ड किया है चैनल वालों ने, आपने, और आप लोगों ने ये मंच दिया है और हमने लोगों के साथ बात किया है। तो ये ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन है, ईच एंड एवरी सब लोगों का एक विन विन सिचुएशन है। व्यूअर्स को भी देखिए अच्छा राय मिल रहा है, एनालिस्ट को भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, चैनल को भी एनालिस्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम मैंने ये महसूस किया है, लोगों को हेल्प बहुत हुआ है। अब नेगेटिव लोग भी है वो 5 to 10% लोग, बट 90% 95% पीपल दे आर वेरी पॉजिटिव। एंड हम्म। थैंक यू इसके लिए मनी नाइन को and आपको, एंड यस सर। स्पेशली थैंक यू हमारे ऑडियंस को ही। हाँ, ये बात सही है सर, ये ज़्यादा सही है। जनता जनार्दन इनका ही फैसला सही है, जो पसंद आता है बहुत प्यार देते हैं। और वही कनेक्शन की बात जो आप कर रहे हैं ना, ये दिल का रिश्ता उसी का ही है। मैं रिलायंस और स्विगी की बात करता हूँ आगे। मैं आनंद प्रेस जी, जो आपने अपनी आईडी बनाई है, तो ये दोनों स्टॉक्स मैंने आपके नोट कर लिए हैं। अच्छा सर, श्रावनी सिंह जी, ये हमारी प्राइम मेंबर हैं। श्रावनी सिंह जी कह रही हैं कि 700 से ज़्यादा सर हमारे प्राइम मेंबर्स की पूरा परिवार है। इनका क्वेश्चन मैं पहली बार ले रहा हूँ, या तो ये अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, न्यू मेंबर हैं। कह रहे हैं कि सर रेन इंडस्ट्रीज, बेस्ट एग्रो लाइफ दोनों में फ्लैग ब्रेकआउट है। अरे अरे भाई साहब, टेक्निकल एनालिस्ट बहुत मिल रहे हैं सर, जो टेक्निकल्स को बहुत रिगरसली फॉलो कर रहे हैं। एक सुशील जी हैं, अब ये भी हैं, नैन्सी जी भी फॉलो करती हैं। श्रावणी सिंह जी कह रही हैं कि दोनों में फ्लैग ब्रेकआउट है और EMA 10 20 50 और ऑल अलाइंड हैं। बाय एग्जीक्यूट कर दें क्या? देखिए, बेस्ट एग्रो आपको इसलिए नहीं खरीदना है, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ, क्योंकि ये 1,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब मार्केट ऐसा सिचुएशन में है नहीं कि आप 1,000 1200 करोड़ का कोई भी कंपनी मिले, चाहे वहाँ पे 20 50 एंड 100 मूविंग एवरेज का ऊपर ब्रेकआउट ही क्यों ना हो, और कोई चाहे कोई भी पैटर्न से ब्रेकआउट हो, आपको लेना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर 500 1000 1500 करोड़ के आसपास का कोई भी कंपनी में अगर आप एज ए ट्रेडिंग व्यू कर रहे हो, अगर व्यू आपका ट्रेडिंग है 2 4 दिन 5 दिन का, वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत मिनिमम एक सेट कर लीजिए, जैसे कि मेरा खुद का एक सेटिंग है कि मैं 6,000 करोड़ 5,000 करोड़ इससे नीचे कोई भी कंपनी में मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं ढूंढूंगा। अगर ढूंढ भी हम्म। रहा हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत आपको और सतर्क होके करना है। तो बेस्ड एग्रो के साथ प्रॉब्लम यही है कि इसमें वॉल्यूम नहीं है। और अगर हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का ओवरऑल अभी पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 के आसपास चल रहा है, स्टॉक का चल रहा है 80। बहुत डिफरेंस है। कंपनी के पास डेट भी है, आप 1,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, कंपनी के पास 400 करोड़ के ऊपर डेट है, लोन है। तो ऐसे कंपनी में मूव आना, वो डेट कैट बाउंस टिकता नहीं है। तो इसीलिए हम्म। साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इग्नोर करने का ही सलाह रहेगा। और रेन इंडस्ट्री
देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस है चार्ट में 158 160 के आसपास। वो नीला खुला आसमान या तो फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, तो ये तो और आपको 3 to 4 रुपीज ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सस्टेन कितना करेगा, सस्टेनेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो कहीं ना कहीं दोनों स्टॉक को ही एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अब ये प्रदीप हलदर का इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लेने वाला ऐसे कंपनी को अभी। हम्म, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। संदीप कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि नमस्ते सर, IOCL के 851 शेयर हैं 130 के प्राइस पर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। इसमें क्या करना चाहिए? व्यू 2 से 3 साल का है, क्या इसकी बॉटम फिशिंग करना सही रहेगा? अगर हाँ तो कहाँ ऐड करूँ? अब नीचे खरीद लिया है तो ऊपर ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इनसे हो नहीं पा रहा है सर। नीचे खरीदा है 130 रुपये पर, तो ऊपर लिया नहीं जा रहा है। तो आपकी क्या राय है सर? वैसे तो कहते हैं कि एवरेजिंग यही होती है, पिरामिडिंग जिसे हम बोलते हैं, कि स्टॉक ऊपर जाता जाए, आप इसे धीरे धीरे खरीदते जाइए। तो ये कह रहे हैं कि सर मुझसे हो नहीं पा रहा है, आपकी क्या सलाह है इनको? अभी थोड़ा वेट करके जाइए, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अभी वॉलेटिलिटी अभी भी होने वाला है कहीं ना कहीं। आज थोड़ा अगर आप देखेंगे, इंडियन ऑयल, BPCL, हिंद पेट्रो, कहीं ना कहीं ये सारे काउंटर्स में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है। और हम्म। अगर ये सेलिंग प्रेशर नेक्स्ट 3 4 दिन में और थोड़ा कंटिन्यू हो गया तो प्राइस आपको एक बार हो सकता है कि 150 के नीचे भी मिले। तो एक बार अभी वेट करके जाइए, उसके बाद आप खरीदीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। योगेश दीक्षित जी कह रहे हैं सर, PNB हाउसिंग फाइनेंस ले रखा है 990 रुपये के रेट पर, क्या करें? देखिए PNB हाउसिंग फाइनेंस तो अभी 1005 के आसपास का प्राइस है, बने रहिए। 1100 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, चलिए का आखिरी सवाल ले रहा हूँ, फिर मैं बदिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूँ। पिरामल फाइनेंस को लेकर रश्मि जी का सवाल है, कह रही है कि बाय कर रखा है, 1278 रुपये का प्राइस है मेरा पिरामल फाइनेंस में, टारगेट बताइए सर इसमें। देखिए मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक का टारगेट अभी तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि एक बार 2000 एंड अबव होना चाहिए। बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, बने रहिए स्टॉक के साथ। चलिए सर, हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए इस शो के, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बाज़ार में। ऐसे बाज़ार में जब आप कह रहे हैं कि इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि 52 वीक लोज पर है, तो दोनों तरह के हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो मूड माहौल है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर किसी को कुछ फ्रेश खरीदारी करनी है, कोई नई पोजीशन बनानी है, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? संदीप जी, व्यू थोड़ा लंबा रहेगा, पॉजिटिव व्यू है। कंपनी का नाम रहेगा SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। एंड ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करना चाहिए। नॉट हम्म। ए 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए मुझे लगता है कि एक व्यू अगर आपको नेक्स्ट 1 क्वार्टर का हो, नेक्स्ट 3 महीने का हो, तो बाई करना जी। चाहिए। अब ठीक है। देखेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट कैप भी 2,10,785 करोड़ के आसपास का है। एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है, 2,453 करोड़ के आसपास। पैड भी बहुत बढ़िया है, डेट उतना ज़्यादा है नहीं, एंड कहीं ना कहीं स्टॉक उतना रैली हुआ नहीं। एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है उनको तो बने रहना भी चाहिए और फ्रेश भी बाय करना चाहिए। हम्म। अभी करंट जोन से अगर आप बाय करेंगे, टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 2185 एंड सेकंड टारगेट 2250। 2185, 2185 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 2250। एंड स्टिकली स्टॉप लॉस आपको 2064 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट 1 क्वार्टर का व्यू मिनिमम आप मेंटेन करके चलिए, उससे पहले ही आपको आते हुए दिखाई देंगे, फिर भी मैक्सिमम वो टाइम फ्रेम आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यूअसली हमने देखा हायर हाई फॉर्मेशन है और ब्रेकआउट आया था 1950, एंड उसके ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। एक फ्रेश रैली होने के लिए यहाँ पे बाकी है, अभी भी फ्रेश रैली होना। 2400 एंड अबव भी आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन व्यू अगर आप मिनिमम 1 क्वार्टर रखेंगे तो ही अच्छा होगा। ठीक है, वैसे तो 2400 रुपये तक के टारगेट भी आ सकते हैं, लेकिन 2185 2250 के टारगेट्स के लिए आप SBI लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं, जो कि फिलहाल 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2064 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सर एक ही स्टॉक है? जी सर, एक ही स्टॉक है। चलिए, तो SBI लाइफ इसको आप कंसीडर कीजिए, कम से कम 1 क्वार्टर 3 महीने का व्यू आप लेके चलिए। टारगेट आपको 2185 2250 के आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी तो 2400 रुपये तक की भी नजर आती है, लेकिन 3 महीने का व्यू लेंगे तो कम से कम आप 2250 का टारगेट तो जरूर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर राय आपने दी है या फिर रिकमेंडेशंस दिए हैं, उनमें कोई डिस्क्लेमर सर?
देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेकर डिस्कशन हुआ है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी हम बाय करते हैं कुछ भी स्टॉक्स, तो उसमें काइंडली एक बार आपका जो पर्सनल एडवाइजर है उनसे भी सलाह लीजिए, खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। और हो सकता है कि कुछ कॉल्स हम हमारे क्लाइंट को भी देते हैं, तो क्लाइंट के पास हो, और हमारे एक प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो, वहाँ पे भी हो, हमारे पास नहीं है। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।